Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a light ray is incident normally on the face AB of a right angle prism ABC mu is equals to 1.5 as shown in the figure. What is the largest angle phi for which the light ray is totally reflected at the surface AC? देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ये जो ए और बी है, यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली मतलब वो क्या बता रहा है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो फाई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकती है सो दैट हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता रहे। यहाँ पे आप देख लीजिए, द लार्जेस्ट एंगल फाई फॉर विच द लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस AC। तो फाई की हमें मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है सो दैट हमें क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो अब उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म गिवन है। सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ये हमारे पास गिवन है और उसकी वैल्यू क्या है, प्रिज्म 1.5, ये म्यू की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिगर को, इफ मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मतलब क्या होगा, ये जो एंगल है ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री रहेगा, वैसे ही सेम यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने नॉर्मल को एक्सटेंड किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ये है हमारी नॉर्मल और ये क्या है, इंसिडेंट रे जो ए बी से आ रही है। तो अब ये एंगल फाई दिया है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, फाई। वैसे ही सेम ये एंगल भी क्या रहेगा, फाई। अब ये टोटल 90 है, उसमें से इतना एंगल फाई है, तो बचा हुआ क्या रहेगा हमारा, 90 माइनस फाई रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस फाई। अब ये एंगल 90 माइनस फाई है तो ये जो एंगल है यहाँ पे इतना एंगल, ये भी क्या रहेगा, 90 माइनस फाई रहेगा, राइट। तो ये भी एंगल हमें क्या मिल गया है, 90 माइनस फाइव मिल गया है, 90 माइनस फाइव। ओके, अब देखिए हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल एंगल कंसिडर करेंगे। तो लेट कंसिडर क्रिटिकल एंगल, लेट कंसिडर थीटा सी एज क्रिटिकल एंगल, एज क्रिटिकल एंगल। थीटा सी को हमने क्रिटिकल एंगल कंसिडर कर लिया। इफ अगर क्रिटिकल एंगल थीटा सी है तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/μ। और मुझे म्यू की वैल्यू पता है, मुझे साइन 90 डिग्री पता है, तो मैं थीटा सी आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ। 1/μ क्या हो जाएगा, 1/1.5। और ये साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मुझे क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, मतलब साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे यहाँ पे, 2/3। मतलब थीटा सी की वैल्यू क्या आ गई है, स्पेशली साइन इनवर्स ऑफ 2/3 मिल गया है। अब हमें बोला क्या गया है कि मुझे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मतलब लार्जेस्ट एंगल पता करना है सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिले AC पे। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या आएंगी, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 90 माइनस फाइव मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन हो जाएगी हमारी, तभी हमें क्या मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा रहता है तब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है। देखिए ये यहाँ पे यहाँ पे डेंसर मीडियम हम कंसिडर करते हैं, ये रहा डेंसर मीडियम, ये रहा रेयर मीडियम, ये है नॉर्मल, यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है और हमें रिफ्रैक्टेड रे मिल रही है। एक टाइम आता है जब इंसिडेंट एंगल है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, कब, जब उसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल क्या मिलता है, 90 डिग्री का मिलता है। बट इफ आपने इसके बाद भी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या होता है, वो इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाता है।
तो ये होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट, जो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। ये हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं। तो बस उसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो फाई लेस देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे क्या किया है, इस फाई को इस साइड लेके गए हैं और ये थीटा सी को इधर लेके आए हैं। तो हमें ये इक्वेशन नहीं, कंडीशन मिल गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाई इज लेस देन 90 डिग्री, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तो हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/3। अब मैं इसे किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, फाई मस्ट बी लेस देन कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। तो अब देखिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, मतलब लार्जेस्ट एंगल जो हमसे पूछा गया था, तो वो क्या है हमारा cos इनवर्स ऑफ 2/3। तब तक हमें क्या मिलता रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So this is the final answer for this question and I hope you understood it well. All the best.